फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर मीन्स प्रकृति में मूल बल। तो प्रकृति में मूल बल पढ़ने से पहले हम बल के बारे में जान लेंगे कि बल होता क्या है। बल एक ऐसी अवधारणा है, मतलब जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके पोजीशन से चेंज करना है, उसकी पोजीशन को चेंज करना है। जैसे वो अगर रेस्ट पे है, उसको मोशन में लाना है तो हमें बल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर खींचेंगे या उसको थोड़ा सा धक्का देंगे तो उसकी पोजीशन में चेंजेज आएंगे। तो यही बल का कॉन्सेप्ट है। हमारी डेली लाइफ में जो फोर्स होता है, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं। जैसे हम बाल्टी को उठाते हैं या फिर किसी चीज़ को हम ये जो मांसपेशियों द्वारा भी बल लगता है। और दैनिक जीवन में जैसे माना बॉल लुढ़क रही है किसी सरल रेखा में, कोई वस्तु अगर गतिमान है तो अगर वो रुक जाती है तो उस पर भी बल लगता है, इसीलिए वो रुकती है। तो बल, बहुत सारे बल होते हैं दैनिक जीवन में, जैसे पेशी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, और जितने भी आपके बल हैं वो सारे कुछ प्रकृति के मूल बल होते हैं, उनसे निकले हुए होते हैं। तो प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। तो प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। तो सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत ही क्षीण बल है, बहुत ही वीक फोर्स है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल जो है 2 द्रव्यमानों के बीच में लगता है, ठीक है। तो 2 द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला जो बल है वो उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका दुर्बल गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी कि कोई भी प्रकृति में, कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, कोई भी 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं तो उनके बीच में फोर्स होगा, कोई भी है, लेकिन हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो फोर्स जो है बहुत ही वीक फोर्स होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये एक वीक फोर्स होता है। उसके बाद सेकेंड आपका आता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल जो है, जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था, 2 मास के बीच में लगता है, 2 द्रव्यमानों के बीच में लगता है। वैसे ही जो विद्युत चुंबकीय बल है उसमें पहला विद्युतीय बल, हम अलग अलग उसको अगर सेपरेट करके पढ़ सकते हैं। तो विद्युत बल जो है वो होता है 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल। तो 2 स्थिर आवेशों के बीच में, यानी कि अगर आवेश जो है स्टैटिक है, स्टैटिक मोशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि स्थिर हैं, तो उन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसको हम वैद्युत बल कहेंगे। और उसमें विद्युत चुंबकीय में चुंबकीय बल जो आता है, चुंबकीय बल होता है 2 गतिमान आवेशों के बीच में। यानी कि अगर जो आवेश हैं वो मोशन कर रहे हैं, गतिमान हैं, तो उनके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो विद्युत चुंबकीय बल भी प्रकृति का मूल बल है। नेक्स्ट आपका आ गया प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल जो है, नाभिक में आपने देखा है जो परमाणु होता है, जो मैटर होता है, मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको परमाणु बोलते हैं, एटम। एटम इज अ स्मॉल टीनी पार्टिकल विच कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आइज। तो जो आपका एटम है, एटम में 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 3 पार्टिकल हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में रहते हैं, नाभिक में रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक बाइंडिंग फोर्स के कारण बंधे हुए रहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। तो ये जो प्रबल नाभिकीय बल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो प्रकृति में जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो यही बल है, प्रबल नाभिकीय बल। और लास्ट आता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल वो है, वो भी नाभिकों में लगता है, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनसे बीटा डीके होता है। तो वो बीटा डीके इसलिए होता है क्योंकि उनके जो कणों के बीच में फोर्स होता है बहुत ही वीक फोर्स होता है, जिसके कारण बीटा डीके होता है। तो वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कणों के बीच में जो फोर्स होता है उसी को हम दुर्बल नाभिकीय बल कहेंगे। तो ये आपके फंडामेंटल फोर्सेस थे। प्रकृति में जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, तो ये सारे आपके प्रकृति में मूल बल हैं।